नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों, आज का जो दिन था काफ़ी रेंज बाउंड था। रेंज बाउंड से भी ज़्यादा क्या था कि आज बड़े प्लेयर्स ने थोड़ी सी मार्केट ओपनिंग के टाइम में चालाकी दिखाई, और साथ में एक चाइना की न्यूज़ आ गई कि बॉर्डर पे कुछ दिक्कत हो गई है। उस वजह से रिटेलर्स जो है वो अच्छी खासी पुट प्ले करने लगा, और उसी का सहारा लेते हुए बड़े प्लेयर्स जो है आस्ता आस्ता मार्केट को ऊपर ले गए। शुरू के 45 मिनट्स में मार्केट का जो ट्रेंड है था वो दिखा रहा था कि डाउन ट्रेंड है, क्योंकि 15,800 की स्ट्राइक पे अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हो गया था, और ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट भी किया था। और वहीं बैंक निफ्टी 35,500 के लेवल के आसपास जो है वो ट्रेड कर रही थी, और इन्हीं स्ट्राइक्स पे अच्छा ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो गया था। लेकिन हुआ क्या, बैंक निफ्टी तो रेंज बाउंड रही, लेकिन निफ्टी कहीं ना कहीं ऊपर जाने में कामयाब रही, और 15,800 की पुट पे आज फिर जो है रिटेलर्स ने अपना विश्वास प्रकट किया, और बड़े प्लेयर्स जो है मार्केट को ऊपर खींचते हुए ले गए। उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि एफआईआई के पास जो है अभी भी अच्छे खासे इंडेक्स लॉन्ग है। इनफैक्ट आज रिटेलर ने अपना पूरा जो है वो इंडेक्स माइनस कर दिया, और एफआईआई लॉन्ग जो है वो लेके चला गया। और सेकंड, वन मोर थिंग, अब हम जो है मंथली एक्सपायरी के लास्ट 2 वीक्स में एंटर कर रहे हैं। तो इसका मतलब अब जो मूव आएगी किसी तरफ भी आएगी, और ऐसा मेरा मानना है कि मूव बड़ी शार्प आनी चाहिए। दूसरा, कल हमने डिस्कस किया था कि अगर गैप अप मिलता है निफ्टी को 100 पॉइंट्स का, तो कहीं ना कहीं ये आज जो है 15,950 और 16,000 की तरफ जाती। लेकिन दोनों ही केस में गैप अप नहीं मिला, लेकिन बड़े प्लेयर जो है बड़ी चालाकी से मार्केट को ऊपर ले आए। अब कल क्या हो सकता है, बड़ी बात है, कल क्या हो सकता है, एक्सपायरी है। और वैसे भी अभी यूएस मार्केट जो है ऊपर ही कामकाज करी है। लेकिन आज फेडरल रिजर्व के कुछ शायद मिनट्स आने हैं, या कुछ जेरम पोवल जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन हैं, उन्होंने शायद कोई स्टेटमेंट देनी है यूएस में, तो उसका भी असर मार्केट्स में कल देखने को मिल सकता है। अगर स्टेटमेंट कुछ मार्केट के लिए नेगेटिव हुई और हम गैप डाउन ओपन हुए, तो फिर शायद जो है कल पुट का दिन बन सकता है। अदरवाइज कल क्या डे बनेगा, कल भी जो है बड़े प्लेयर्स लॉन्ग पोजीशन लेके गए हैं, आप एक बार देख सकते हैं। बड़े प्लेयर्स के पास अभी भी एफआईआई के पास अच्छी कॉल है, 1,10,000 कंट्रैक्ट हैं, वहीं इंडेक्स में 57,000 कंट्रैक्ट हैं। और एक चीज़ जो मुझे इस डाटा को देख के समझ आ रही है वो ये है कि कल भी अगर गैप अप मिलता है बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट का, निफ्टी में 70, 80, 100 पॉइंट का, तब तो कल बड़ी एक्सपायरी आप देख सकते हो, कोई बड़ा मूव आ सकता है। अदरवाइज रिटेलर की कॉल और पुट की राइटिंग को देख के ऐसा लग रहा है कि एक बार दोबारा डल सेशन भी रह सकता है। रीज़न कि अगर मार्केट ऊपर जाती है तो रिटेलर को पुट में मुनाफा हो जाएगा, क्योंकि पुट राइट की हुई है, और अगर नीचे आती है तो कॉल में प्रॉफिट हो जाएगा। तो रिटेलर ने थोड़ी सी, जब इस टाइप की गेम खेलता है और दोनों तरफ देखोगे प्रॉपर हैजिंग है, इसको आप हैजिंग का टूल भी मान सकते हो। 1,34,000 कंट्रैक्ट और 1,72,000 कंट्रैक्ट, और दोनों केसेस में मैक्सिमम जो पड़ा हुआ है वो एफआईआई के पास है। तो ऑप्शन चेन में देख रहा था, जो कल के लिए मुझे रेंज नज़र में आ रही है 15,750 बाय ऑन डिप्स। अगर 15,750 के आसपास खुलते हुए मिलती है तो शायद ये हमें एक खरीदने का मौका होगा। और अगर गैप अप मिलती है 15,920 और 30 के ऊपर निकलती है, तो उस केस में जो है निफ्टी क्लियर कट 16,000 की लेवल की तरफ जा सकती है। रीज़न उसका ये है जो हम 2 दिन से देखते हैं, कल भी अगर गैप अप हुई, रिटेलर पुट में बैठने की कोशिश करेगा 15,900 की पुट में, और फिर ये प्लेयर्स जो हैं मार्केट को कहीं ना कहीं ऊपर लेके चले जाएंगे। और आफ्टरनून सेशन में आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे मैंने कहा था कि आज भी आपको 2:30 बजे के बाद ट्रेड प्लान करना चाहिए। तो आपने देखा कि आज 59.93 का हाई था, और 58.93 का हाई था, और जाते जाते मार्केट वहाँ से 43-44 पॉइंट जो है नीचे आई। हालांकि जिस मार्केट में हम हैं 43 पॉइंट आने का नीचे मतलब ये है कि 10-15 रुपये आप में
आपको जो है पुट में मिल सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से जो ओपनिंग पे आपको विश्वास रखना होगा, ओपनिंग पे ध्यान रखना होगा कि कल की ओपनिंग कैसे होती है। 15,750 के आसपास रिपीट करता हूं हम खरीद के चल सकते हैं, और 15,930 के ऊपर निकले तो फिर आप 15,900 की कॉल ट्राई कर सकते हो, और मैं यही करने वाला हूं। अब बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में 35,500 पे अच्छी सपोर्ट है, 36,000 पे फिलहाल डाटा के हिसाब से रेजिस्टेंस है। लेकिन यहाँ पे भी अगर 200-300 पॉइंट का गैप अप मिल जाता है, से 300 पॉइंट का गैप अप मिलता है, बैंक निफ्टी स्पॉट कहीं ना कहीं 36,000 के लेवल तक अगर ओपनिंग देता है, 35,950 36,000 के लेवल तक ओपनिंग देने में कामयाब होता है, तो बैंक निफ्टी भी आपको कल 36,000 से ऊपर जाते हुए नज़र आ सकती है। उस केस में क्या होगा, 36,000 की आपको जो है कॉल पे भी नज़र रखनी होगी खुलते टाइम, और पुट पे नज़र रखनी होगी 36,000 की। और अगर बैंक निफ्टी ने 36,000 ऊपर क्रॉस किया, 36,000 क्रॉस किया, तो कहीं ना कहीं ये 36,300 की पुट जो है 36,200 और 36,300 की पुट, वो आफ्टरनून सेशन में जो है प्रॉफिट देते हुए नज़र आ सकती है। सब डिपेंड करता है कि ओपनिंग कैसे होती है। और यहाँ पे भी अगर 35,500 35,450 के आसपास अगर खुलते हुए बैंक निफ्टी गैप डाउन होती है, तो एक बार के लिए जैसे आपने आज बाय किया था वैसे भी आप कल के लिए भी बाय करके चल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर 35,400 ये लेवल तोड़ के बैंक निफ्टी नीचे कामकाज करती है, फिर आपको पुट में नहीं फिर आपको कॉल में नहीं बैठना, फिर आपको एक बार के लिए पुट ट्राई करनी चाहिए। रीज़न, अगर 35,400 के नीचे निकली ओपनिंग सेशन में, तो फिर ये कहीं ना कहीं 35,000 35,200 के लेवल तक अपनी जर्नी कंप्लीट कर सकती है, और फिर एक्सपायरी जो है नीचे लेवल पे आ सकती है। लेकिन अगर 2 दिन का ट्रेंड देखें, रिटेलर की कारस्तानी देखें, रिटेलर का काम करने का तरीका देखें, तो ये समझ में आता है कि कल भी रिटेलर शायद दोनों तरफ के मूव खेले। 2 दिन से जो वो पुट में अपना ट्रेड ले रहा है, शायद वो कल थोड़ा सा बुलिश होकर कॉल में प्ले करने की कोशिश करे, तो कल एक और वोलाटाइल सेशन रह सकता है। स्ट्रेटजी सेम रहेगी हमारी, बाय ऑन डिप्स सेल ऑन राइस। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यही ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस एनालिसिस के बेसिस पे कल आपको कुछ ट्रेड लेने में सहायता मिले, कुछ मदद मिले। और साथ में एक मैंने आपको ट्रेड कल सजेस्ट किया था TCS की नेक्स्ट मंथ की 3200 की कॉल, तो आप एक बार देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि 3200 स्ट्राइक, ओपनिंग प्राइस 93 था, हाई 108 रुपीज़ का लगाया है, और क्लोजिंग जो है 104 रुपये 60 पैसे पे है। मतलब अगर किसी ने एक लॉट का ट्रेड लिया होता तो उसका बिल्कुल सेफ प्ले था, क्योंकि नेक्स्ट मंथ की थी, तो तकरीबन 27-28 हज़ार रुपया लगा के आपको एक बार के लिए 15 रुपये 4,500 रुपये का जो है प्रॉफिट मिल गया होता, या क्लोजिंग प्राइस से भी अगर आप देखो तो 3,000 का प्रॉफिट मिल गया है। और अगर इसको किसी ने होल्ड किया तो मेरे को लग रहा है कि ये कॉल अच्छा प्रॉफिट अभी आने वाले दिनों में देके जा सकती है। अब इसी के साथ दोस्तों वीडियो मैं यहीं ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। मेरे वह दोस्त जिन्होंने अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग, 5 पैसा या SAS ऑनलाइन में अपना अकाउंट ओपन करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करके अकाउंट आप ओपन कर लीजिए, और हो सके तो एक बार मेरे साथ डिटेल भी शेयर कर लीजिए। वीडियो करता हूँ ख़त्म। नमस्कार, जय हिंद।